प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, ये उनका राजकीय दौरा है। लेकिन दो तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है, एक तरफ उनके आलोचक हैं, दूसरी तरफ उनके समर्थक हैं। मैं कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद आप तय करेंगे कि ये दौरा इंपॉर्टेंट है या नहीं। लोग नेहरू की भी तस्वीरें जारी कर रहे हैं। बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ है, लेकिन ये सच है कि राष्ट्रपति ने वहाँ नहीं पहुँचे उनको लेने। दूसरी बड़ी बात है कि नेहरू को 2 बार अमेरिका के दौरे पर वहाँ के प्रमुखों ने रिसीव किया, जिसमें राष्ट्रपति भी रहे। वही दूसरी सबसे बड़ी खबर है, एक जो ऑल्ट न्यूज़ है उसने एक फैक्ट चेक किया है कि कुछ टूर एंड ट्रेवल के जो लोग हैं जो वहाँ गए हुए हैं, वो प्रधानमंत्री को लेकर बाइट दे रहे हैं। मीडिया में खबरें नहीं छपती, ऐसा अमेरिका में होता रहा है। लेकिन सवाल है कि भारत के लोगों को प्रधानमंत्री के तौर पे वो क्या समझौता होता है, चाहे वो रक्षा के मामले में, IT सेक्टर के मामले में, फाइनेंस के मामले में, ये भी बड़ा मुद्दा है। दूसरी बड़ी बात है, जैक डॉर्सी ने जिस तरह से, जो ट्विटर के हेड थे पहले, उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोगों ने या वहाँ की सरकार ने संपर्क किया था कि अगर किसान आंदोलन में कुछ ट्विटर हैंडल्स बंद कर दिए जाए। उसको लेकर सरकार का निगेटिव कैंपेन हुआ। अब जाकर जो ट्विटर के हेड हैं, जो मालिक हैं एलन मस्क, उनसे पीएम की मुलाकात हुई है। एलन मस्क ने ये पहले भी कहा था कि भैया हम व्यापारी हैं, हम भारत में, हमको बिहार कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, भारत में अगर हमको बिहार की खबर आने वाली है मांझी जी की, इसलिए बिहार निकल गया। मांझी जी जो बिहार के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो अब बीजेपी में एनडीए के गठबंधन के हिस्सा हो गए हैं, उस पर भी बात करूंगा। तो सोचिए एलन मस्क ने क्या कहा कि अगर मुझे भारत में व्यापार करना है तो मुझे भारत के कानून को मानना पड़ेगा, नहीं तो हमारे कर्मचारियों को जेल जाना पड़ेगा, और मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं एक व्यापारी हूं और मैं व्यापार ही करूंगा। तो 2 टाइप, इसको लेकर जो मोदी समर्थक है वो कह रहे हैं कि देखिए कितने बड़े फैन निकले। रूबिका लियाकत, तो सोचिए, जो सरकार से सवाल पूछने वाले लोगों को एजेंडाधारी कहती हैं रूबिका लियाकत। जैसे जो सवर्ण मीडिया है जो बीजेपी के खिलाफ है लेकिन कांग्रेस के साथ है, वो कहते हैं उनको गोदी मीडिया। हम लोग की लाइन अलग है, हम लोग न गोदी मीडिया है न एजेंडाधारी हैं, हम लोग मनुवादी मीडिया के खिलाफ हैं। हम लोग जातिवाद जो है सिस्टम में उसके खिलाफ बोलते हैं, तो हम लोग को उल्टे जातिवादी कहा जाता है। तो सबके अलग अलग राय है, परसेप्शन है। तो वो तमाम खबरें, लोग कह रहे हैं कि उससे भी मिल लेते प्रधानमंत्री जिसने अडानी के खिलाफ एक स्टोरी की थी, उसको लेकर भी लोग खबर छाप रहे हैं। तो एक एक करके वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। ये ट्रेन की खबर है। सोचिए, ट्रेन हादसे को लेकर कल से किस तरह से खबरें चल रही कि एक मुस्लिम इंजीनियर को लेकर कहा जा रहा था कि वो फरार हैं, जबकि रेलवे ने कहा है कि वो फरार नहीं है, वो जांच में कोऑपरेट कर रहे हैं। ढोलकोला स्टेशन में सोचिए, लोहित एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बट गया। खैर शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ समय रहते। और जीतन राम मांझी अमित शाह से मुलाकात हो गई है, वो एनडीए के हिस्सा हो गए हैं, ये उन्होंने साफ कर दिया है। और जैकी यादव ने जो ट्वीट किया था उसको अब बाकायदा उन्होंने डिलीट कर दिया है। लोग कह रहे थे कि जो और भी कई ट्वीट हैं जो जिसने लिखा था वो। और ये तस्वीर देखिए, ये यूपी की तस्वीर है जहां एलपीजी से सड़कें बनाई जा रही है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया। पीलीभीत में पीडब्ल्यू ठेकेदार ने घरेलू गैस सिलेंडर से सड़क निर्माण का काम कराया, ये भी सोशल मीडिया पर खबर है। और चित्रा त्रिपाठी का हम वीडियो तो नहीं दिखा सकते हैं, लब्बो लुआब बता रहे हैं। किसी मुस्लिम शख्स ने पूछा कि चित्रा त्रिपाठी, पश्चिम बंगाल में चित्रा त्रिपाठी ने अपने शो में कहा कि 7 लोग मरे हैं, वहाँ पंचायत चुनाव हो रहे हैं, वहाँ की खबरें आप दिखा रहे हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं दिखा रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी ने उस वीडियो में बोला, मैंने खुद सुना है, वो कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल इसलिए दिखा रहे हैं कि वहाँ गुंडई हो रही है, गुंडे हैं वहाँ, और मणिपुर इसलिए नहीं दिखा रहे कि वहाँ सेंसिटिव मसला आरक्षण को लेकर 2 समुदायों के बीच लड़ाई हो रही है, संघर्ष है, मतलब जिसमें 100 से ज़्यादा लोग की मौत हो जाए, आदिवासियों पर पहाड़ टूट रहा है, वो चित्रा त्रिपाठी के लिए खबर नहीं है। तो ये तो इस देश के SC ST OBC किसानों की प्रॉब्लम है कि वो उनसे उम्मीद करके बैठे हैं जो उनके हैं ही नहीं। जिसने गाय पाला है वही तो दूध खाएगा। तो बंगाल की खबर इसलिए दिखाई जाती है कि वहाँ बीजेपी अपोजिशन में है, ममता बनर्जी सत्ता में है। वही कीर्ति आज़ाद ने तो कहा कि यूपी में भी तो इसी तरह से चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव, और उसमें आपने नहीं दिखाया। कीर्ति आज़ाद ने जब कहा कि अभी 300 लोगों की मौत हुई, लगभग 300 ट्रेन दुर्घटना में, आपने नहीं दिखाया।
चित्रा त्रिपाठी ने कहा कि नहीं, मैं गई थी, ग्राउंड रिपोर्ट कर रही थी। उन्होंने कहा कि आपका चेहरा चमक रहा था, मुझे पता है। चित्रा त्रिपाठी का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें वो कह रही थी बार बार गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, बहुत गर्मी है, मोदी जी गर्मी में है। खैर, पीएम मोदी की अगवानी के लिए तो बाइडेन सरकार का, ये देखिए, ये सारी खबरें बोलता हिंदुस्तान ने सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट कोट किया है। पीएम मोदी की अगवानी के लिए न तो बाइडेन सरकार का और न ही वहां की आर्मी का कोई बड़ा अधिकारी आया है। दुखद है। सुप्रिया श्रीनेत ने ये ट्वीट किया है। लोग फोटो लगा रहे हैं पुराने नेहरू जी के ज़माने का। और कांग्रेस के लिए सबसे शर्मनाक खबर है ये। मैं फिर कह रहा हूं, जातिवादियों का अड्डा है कांग्रेस पार्टी की सरकार में। पाली जिले के दलित युवक अजय की हत्या के द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर परिवार जोधपुर में टंकी पर चढ़ा हुआ है। मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो सोचिए, राजस्थान जातिवादियों का गढ़ है, सबसे ज्यादा जातिवादियों वहां हमले हो रहे हैं, लेकिन क्या मजाल है कि गहलोत की सरकार कोई कार्रवाई कर लेगी। और सवाल है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को दिखता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जाति के मुद्दे पर, जातिवाद पर, आरक्षण पर, रिजर्वेशन पर, इन सब पर इन लोग का एक ही राय है, जाति जनगणना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ये चुनाव के समय कोई ये प्रो बहुजन, प्रो किसान, प्रो दलित दिखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और बीना वर्ल्ड नामक मुंबई स्थित एक टूर एंड ट्रेवल कंपनी का टूर ऑपरेटर कुछ टूरिस्टों को लेकर अमेरिका गया था। ये वो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग टूर एंड ट्रेवल के लोग हैं। तो खैर, वहाँ मोदी जी के समर्थक हैं। ये सब मीडिया मैनेजमेंट है, जिसकी सरकार होती है वो करता है। राहुल गांधी भी करते हैं मीडिया मैनेजमेंट। बहुजन नेता कब समझेंगे मीडिया मैनेजमेंट, ये मुझे नहीं पता है। भाजपा एमपी बोले, मैंने सांसद निधि से घर बनाया, बेटे की शादी की, पहले के सांसदों ने पूरा फंड निजी कामों में खर्च किया है। तो सोचिए, इस तरह के भी लोग हैं जो बोलते हैं। तो सुप्रिया श्रीनेत का वो ट्विटर पर फोटो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने नेहरू का भी स्क्रीनशॉट दिखाया, जिसमें उसमें राष्ट्रपति जो हैं वो उनको रिसीव कर रहे हैं। एक तस्वीर और है जिसमें कहा था 1.5 घंटे नेहरू की फ़्लाइट लेट हो गई थी, तब उस समय के बड़े लोग थे, उन्होंने कहा था कि मैं इंतज़ार करता हूँ। अगर मोदी जी के बच्चे होते तो वह अमेरिका जाने के बजाय मणिपुर जाते। छोटू भाई वसावा गुजरात के ही नहीं, देश के बड़े आदिवासी नेता हैं। तमाम विपरीत परिस्थितियों में वो दोनों बाप बेटा चुनाव जीत कर आते रहे हैं। गुजरात के आदिवासी नेता हैं और वो लगातार जिस तरह से मणिपुर में आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं उसके पक्ष में बोला है उन्होंने। तो आदिवासी समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। कबीस अजीज ने ट्वीट किया है, कर्नाटक में एबीपी छात्र प्रतीक गौरा ने दर्जनों लड़कियों के नग्न वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। और प्रतीक एबीपी तीर्थ हल्ली इकाई के अध्यक्ष हैं, तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये तस्वीरें देखिए, तमिलनाडु पहुंचे हैं तेजस्वी यादव, जहां उन्होंने करुणानिधि कोट्टम, तो काश करुणानिधि से ये लोग सबक लेते। और डीएमके के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और अब उनके बेटा स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, तो करुणानिधि का उन्होंने। और सोचिए, कहाँ गए वो लोग जो हिंदू 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 एकजुट कर रहे थे। 22 पुजारियों की नियुक्ति हुई है। 22 पुजारियों में मेघवाल यादव, एक मेघवाल एक यादव, श्रीमती रेखा, इनके बारे में नहीं बता सकता हूँ, दाधी शर्मा, मीना, एक मीना, 3 बलाई, जाट, चौधरी, पटेल, हनुमान प्रसाद कपिल। 22 में से ज्यादातर ब्राह्मण समाज के ही पुजारी हैं। इक्का दुक्का जाट, मीना, मेघवाल की नियुक्ति हो गई है पुजारी के तौर पर। इसको विप्र फाउंडेशन विरोध कर रहा है। तो ये है हिंदुओं की यूनिटी की हालत। और ये देखिए, मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया है कि किस तरह से जो भारत के टूर एंड ट्रेवल के टिकट पर लोग गए हैं, वो लगातार वहाँ मोदी मोदी कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये है डॉक्टर अजय कुमार, महान डायलॉग लेखक बिना किसी। सोचिए, सबसे बड़ी खबर है कि उधर बेचारी मणिपुर की जनता और मणिपुर के वरिष्ठ नेता हमारे मानव के अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो मणिपुर को लेकर वो प्रभारी हैं। और दिलीप मंडल ने एक जानकारी दी है, आपको बताया, प्रसून जोशी जो हैं वो सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं, और मनोज शुक्ला जो है वो दोनों ब्राह्मण समाज से हैं। दिलीप मंडल पूछ रहे हैं कि आदि पुरुष रिलीज कैसे हो गई जब ये दोनों ब्राह्मण समाज के लोग थे। बीजेपी के नेता ने एक इंजीनियर को थप्पड़ मारा, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है। और ये तस्वीर देखिए, एक ऑटो चालक है, वो कह रहा है कि हमें संविधान बचाना होगा। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर जो वायरल खबरें होती है, मेरी कोशिश होती है कि आप तक पहुँचाया जाए। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, इतना तो मानना पड़ेगा।
और ये तमाम खबरें हैं। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर नज़र रखिए कि उससे दोनों देशों के बीच जो समझौते होते हैं वो एक बड़ा फैक्टर होता है। फिलहाल टीवी अखबार से ये सब चीज़ें गायब है। सरकार जो है वो मीडिया मैनेजमेंट के दम पर चल रही है। कांग्रेस के पास भी मीडिया है, बीजेपी के पास भी मीडिया है, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां मीडिया विहीन है। बहुजन समाज, किसान कम्युनिटी मीडिया में नहीं है, न उनके पास पत्रकार हैं, न उनके पास टीवी अखबार है। उनका कैसे काम चलेगा? जब तक आपके पास अपना टीवी नहीं है, अखबार नहीं, आपके पत्रकार नहीं है, आपको न्याय मिलना मुश्किल है। बिहार में एक ओबीसी कम्युनिटी की बच्ची का रेप होता है, हत्या कर दी जाती है, आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं होती। इस तरह के रोज़ खबरें आते हैं। राजस्थान में लगातार सोचिए लगातार जातीय हिंसा होती है। इस देश के किसान, SC ST OBC और अब अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज भी ऐसे लगता है जैसे दोयम दर्जे का नागरिक है, उसके लिए न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। और इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि एक बार कोई पार्टी ऐलान तो करे कम से कम कि टाइम बॉन्ड में, फिक्स समय में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्टों से न्याय मिलेगा और सबको मुफ्त में इलाज मिलेगा। कोर्ट और अस्पताल ये दो ऐसी चीज़ है जो आपकी कमर तोड़ देता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जीतन राम मांझी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। क्या बहुजन नेताओं की पार्टी, जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM, DMK, इन पार्टियों के प्रमुखों से क्या मिलना इतना आसान है? आज के लिए मेरा सवाल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।